अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और अपनी वीडियो के साथ और एक नई अपडेट के साथ जो कि बजट 2024-2025 के अंदर की गई है। और बहुत बड़ी अपडेट है ये भी। प्रॉपर्टी के हवाले से मैं बात करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी बजट प्रपोजल चेंजेस प्रपोज इन टैक्सेशन और रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। कैपिटल गेन के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी लेटेस्ट ही मैंने वो वीडियो अपलोड की है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हैं। इसमें अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो कैपिटल गेन के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि जो पहले होल्डिंग पीरियड की कंडीशन होती थी, इस साल में जो भी चल रहा है और 30 जून को ये ख़त्म होगा, वो 2024 और 25 के बजट में वो कंडीशन ख़त्म कर दी गई है। और जो फाइलर हैं उनके ऊपर 15% कैपिटल गेन टैक्स फ्लैट टैक्स पड़ा करेगा, यानी कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है प्रॉफिट। और जो नॉन फाइलर हैं उसकी 45% तक जो है वो टैक्स पड़ेगा। यानी जो पहले होल्डिंग पीरियड होता था कि जी 1 साल तक इतना टैक्स है, 2 साल तक इतना टैक्स है, उसको ख़त्म करके उन्होंने फ्लैट टैक्स रेट की स्लैब्स बना दी हैं। तो ये कैपिटल गेन की हवाले से था। मज़ीद डिटेल जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी वो सेल परचेज़ के हवाले से थी। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो अब अपडेट है वो ये है कि ये लेट फाइलर्स का एक कॉन्सेप्ट आया है। एक है फाइलर, एक है नॉन फाइलर, और ये वाला है जी लेट डिलेड फाइलर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी लोग हैं जो अमूमन तब अपनी रिटर्न्स फ़ाइल करते हैं या एक्टिव फाइलर बनते हैं जब उनको अपनी रिटर्न जो है वो फ़ाइल करनी जब उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करनी है या कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तब वो एक्टिव बनते हैं। या उसके अलावा तब वो फाइलर बनते हैं जब वो उन्होंने कोई लोन वगैरह लेना हो या एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई करना हो। और अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी रिटर्न टाइमली जमा नहीं करवाते, और टाइमली जमा उसके बाद जब टाइम गुजर जाता है तब अपनी रिटर्न जमा करवाते हैं, और फिर वो एटीएल से चार्जेस पे करके एक्टिव फाइलर होते हैं। तो लेकिन इस साल ये बजट के अंदर इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट एंटर किया है लेट फाइलर्स का। ये वो तमाम लोग होंगे जो कि ड्यू डेट के अंदर अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते, और ड्यू डेट के बाद रिटर्न जमा करवाने के बाद वो अपना चालान जमा करवाते हैं और उसके बाद एक्टिव फाइलर होते हैं। तो इनको भी थोड़ा-सा पनिश करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ये अनाउंसमेंट की गई है कि फ़ाइलर अगर है तो 3% टैक्स पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बंदा लेट फ़ाइलर है, यानी जिसने ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न जमा करवाई, या वो बंदा जो अपनी रिटर्न तब जमा करवा रहा है जब प्रॉपर्टी सेल परचेज़ कर रहा है, तो उसको भी 6% टैक्स पड़ेगा। और नॉन फाइलर के ऊपर तो है ही 12% टैक्स, लेकिन अब लेट फाइलर के ऊपर भी इन्होंने टैक्स स्लैब्स जो हैं वो लगा दी हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक लगाई है। यानी वो प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ रुपए तक की होगी, लेट फाइलर भी 6% टैक्स पे करेंगे। जो प्रॉपर्टी 10 करोड़ के अंदर होगी वो 7% लेट फाइलर टैक्स पे करेंगे, और जो प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ऊपर होगी वो 8% टैक्स पे करेंगे, और वो नॉर्मल फाइलर से ज़्यादा रेट है। ठीक है जी, डबल रेट है। और नॉन फाइलर जो हैं वो तो है ही डबल ट्रिपल रेट ना फाइलर के हिसाब से। तो फाइलर का रेट जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो लेट फाइलर हैं उनके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो डबल कर दिया गया है। और इसी तरीके से सेक्शन 236C यानी सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर भी इन्होंने ये टैक्स की रेशो की है। तो अब इन्होंने इस बजट के अंदर ये लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट भी एंटर कर दिया है। फाइलर्स, लेट फाइलर्स और नॉन फाइलर्स, ये 3 कैटेगरीज़ बन गई हैं, और टैक्स की भी 3 कैटेगरीज़ बन गई हैं। तो इसीलिए मैं अब आप लोगों को सबको यही एडवाइस करूँगा कि अपनी तमाम रिटर्न्स जो हैं वो टाइमली जमा करवानी है। ड्यू डेट के बाद अपने रिटर्न जमा नहीं करवानी। अगर किसी की डेट गुज़र गई तो वो लेट फाइल्ड कंसिडर होगा, और उसके ऊपर भी टैक्स का रेट डबल पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर करना था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है ये चीज़ हुई है, और अब आप सबको अपनी रिटर्न्स टाइमली जमा करवानी पड़ेंगी ताकि आप एक्टिव हों। और अभी का जो टाइम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने लगा है वो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होगा, और ये 3 महीने के अंदर अंदर आप सब ने अपनी रिटर्न जमा करवानी है ताकि आप लेट फाइलर के चार्जेस से भी बच सकें। ठीक है जी, तो ये एक अपडेट थी जो मैं देना चाह रहा था कि अब लेट फाइलर का भी कॉन्सेप्ट जो है वो आ चुका है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है और अपनी रिटर्न्स टाइमली जमा करवानी है। तो ये थी जी आज की एक वीडियो, जिसके अंदर मैं ये फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर का डिस्कस करना आपके साथ चाह रहा था। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।